अरे दर्शकों, आपका उदय प्रकाश न्यूज चैनल में स्वागत है। मैं हरजीत प्रकाश आज आपकी मुलाकात एक ऐसे संत महात्मा से कराने जा रहा हूं जो अपने परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन उनके नाम बताकर आपको बताऊंगा हैं। और इनसे छोटा सा क्या सवाल पूछ सकता हूं, लेकिन मैं इनसे ही आज्ञा लेकर, इनके आशीर्वाद लेकर मैं पूछूंगा सवाल, छोटा सा बहुत सवाल जो आज पूरे देश के अंदर बहुत ही जरूरी हो गया है। इतना आवश्यक वो सवाल है कि हर के मन में वो सवाल है। आइए चलते हैं महाराज जी के पास और पूछते हैं महाराज जी से। महाराज जी का परिचय है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राजयोगी आचार्य श्री आनंद गिरी जी महाराज। आइए चलते हैं और बात करते हैं। अगर आपके मन में कोई बात आए तो आप भी पूछ सकते हैं। नीचे हमारे न्यूज चैनल के नंबर लिखे हुए हैं, अगर कोई सवाल करे तो आप डायरेक्ट चैनल से पूछ सकते हैं। महाराज जी जी नमो नारायण। आज पूरे देश के अंदर ये बात आ रही है कि राष्ट्र बड़ा या धर्म बड़ा, जाति बड़ी या इंसान बड़ा, क्या कहना है आपका? ये दो बातें बताऊंगा कि शास्त्रों में एक वर्ड बड़ा, एक श्लोक लिखा हुआ है कि मूढ़म परम प्रियम, मूर्ख लोग भगवान को बड़े प्रिय हैं। और जो भगवान को बड़ा प्रिय हो तो इसलिए विद्वान लोग उन मूर्खों के सामने प्रणाम करके आगे बढ़ लेते हैं। जो भगवान को ज़्यादा प्रिय हो उससे बहस कर कैसे सकते हैं। जब बड़े की बात आती है ना, तो सबसे बड़ी मातृभूमि है, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मातृभूमि से देश आता है। धर्म ऐसा कोई नहीं है कि किसी चीज का परिचायक हो। धर्म क्या होता है? धर्मायुक्त आचरण। बहुत छोटी सी बात में समझ आ जाएगा। कहते हैं पत्नी, पत्नी पतन का द्वार है, इसीलिए एक ही रिश्ते में धर्म आता है, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। इसका मतलब है धर्मानुसार धारण की गई पत्नी मोक्ष का द्वार है। तो धर्म एक प्रक्रिया है। किसी भी विषय वस्तु को करने के लिए वो कार्य धर्म युक्त होना चाहिए। इसलिए अगर बड़े और छोटे की बात देखी जाएगी तो देश राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम है, उसके बाद ही दूसरी चीज हो सकती है। राष्ट्र ही नहीं तो ना तो धर्म बचेगा, ना देश बचेगा, ना जाति बचेगी, ना समाज बचेगा। इसलिए बड़ा तो सिर्फ राष्ट्र है। अच्छा, एक जो पूरे वर्ल्ड ब्रह्मांड में एक बात आती है, धर्म हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि मानुष की एक ही जात है, सबकी रचना भगवान ने की है। वो परमपिता परमात्मा ने पूरी रचना संसार की है। जैसे मनुष्य जाति को जो बांट दिया गया जातियों में, समुदायों में, इस पे क्या कहना आपका? ऐसा है कि आपने कहा कि वेद की भी पहली ऋचा है मनुर्भवः, मनुष्य बनो। किसी भी ग्रंथ में जाति पाति का वर्णन ही नहीं है। अगर कहीं शास्त्रों में देखा ना तो वर्ण है। वर्ण मतलब ग्रहण करना, वर्ण करना। आप अपनी योग्यता के अनुसार, जैसे कोई आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, कोई डीएम कलेक्टर बन जाता है अपनी योग्यता से, ये वर्ण करना हुआ। तो जातियों की तो बात बड़ी अलग है। अब दूसरा है कि लोगों ने मानव जाति को जो बांट दिया। आचार्य चाणक्य ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जब राजा कुछ न कर पाए तो जनता को भ्रमित कर दे। जब तक जनता भ्रमित रहेगी राजा राज्य करेगा। जिस दिन जनता जागरूक हो गई उसी दिन विश्वगुप्त आचार्य चाणक्य बन जाएगी और बिना शस्त्र उठाए नंदक वंश का संपूर्ण विनाश कर देगी। तो जिनको राज करना है सामने वाले को भ्रमित करेगी। ये बड़ा चमत्कार है। आपने तो जीवन भर पत्रकारिता की, आपने देखा होगा गरीबों की आवाज उठाते उठाते रातों रात वो अमीर हो जाता है। दलितों की आवाज उठाते उठाते लोग अरबपति हो गए। दलितों की लड़ाई लड़ने वाली मायावती आज 37,000 करोड़ की मालकिन है। एक चंद्रशेखर रावण बड़ा प्रचलित है आजकल। दलितों की आवाज गरीबों के वो अमीर बनाने चक्कर में खुद रातों रात अमीर हो गया। इस तिलस्म को समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये देखो एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि जाति पात पूछे नहीं को, हर क्या बजे सो हर क्या हो। बस एक छोटा और आखिरी प्रश्न है। नहीं तो चार पूछो, कोई दिक्कत नहीं। उन ऐसे राजनीतिक नेताओं को जो हमारे देश का भविष्य कहते हैं कि हम लोग सब देश के कर्ता धर्ता हैं,
ऐसे लोगों को जो जाति पे चुनाव लड़ते हैं, जाति में बांट रहे हैं और देश का नाश करने पे तुले हुए हैं, आज पूरे देश को भ्रमित कर रखा है, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, आज का जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है। आज 5G और 6G का ज़माना है। वो अलग बात है कि ये जी, वो जी, 2G, 3G, 4G, 5G, दुनिया तो शिवजी से ही चलती आई है और शिवजी से ही चलेगी। कोई जी काम नहीं आएगा, तो दुनिया तो उसी से चली है। अब रही बात, आज की जो जनरेशन है वो काफ़ी अपग्रेड है हम लोगों से ज़्यादा। अगर आज किसी को संदेश देने की आज ज़रूरत है तो हम आप जैसे बुड्ढों को देने की ज़रूरत है। अगर पिछली 2-3 पीढ़ियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो आज समाज की ये हालत बिल्कुल ना होती, क्योंकि जाति पाति घुमाने वाले, किसी को बर्बाद करने वाले, इस देश को बर्बाद करने वाले वो लोग रहे जिन्होंने से राज करना चाहा, जो अयोग्य थे, जिनमें योग्यता नहीं थी। वो कहते हैं कि मालिक बनने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, डिग्री सिर्फ नौकर बनने के लिए चाहिए। हमारे देश को, हमारी संस्कृति को नौकर बनने की तरफ धकेला गया। हम सबको आवश्यकता है कि हम अपनी पीढ़ियों को मालिक बनाने की तरफ अग्रसर करें। और पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, सबको अच्छे बुरे का पता है कि समाज अपना भला अच्छी तरह से जान सकता है। लेकिन हाँ, जब लोग अपनी अस्मिता पे बात करने लग जाएंगे ना, जब सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करने लग जाएंगे, तो एक समोसे, एक बोतल की दारू पे, एक साड़ी पे वोट बेचना बंद कर देंगे। जिस दिन वो अपनी इज्जत करने लग जाएंगे, अपना सम्मान करने लग जाएगा, समाज का हर व्यक्ति अपनी नज़रों में अपना सम्मान शुरू कर देगा, उसी ये देश सोने, हीरे, प्लेटिनम, पता नहीं किस किस की चिड़िया बन जाएगी। तो मैं तो जनता को भी यही कहूँगा कि अपनी इज्जत अपनी नज़रों में बढ़ाना शुरू कर दो। आप भी, समाज भी, परिवार भी और देश भी बड़ा उन्नत हो जाएगा। प्यारे दर्शकों, ये आपने देखा और सुना कि महाराज जी ने बहुत ही कम शब्दों का में अपनी सार कह दिया कि राष्ट्र बड़ा होता है, धर्म भी सर्वोच्च है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ रहेगा। जहाँ तक जाति की बात उन्होंने कही कि कोई भी धर्म, कोई भी शास्त्र ये नहीं कहता कि मनुष्य जो है छोटा है। मनुष्य की एक ही जाति, जिसकी रचना ईश्वर ने की है। जातियों में बंटवारा जिसने किया है वो गलत है। जातियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मानव जाति एक सर्वोच्च जाति हैगी, मानवता की सेवा होनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा उन्होंने संदेश देते हुए इन देश के नेताओं को और जनता को भी सावधान करने को कहा है कि तुम अपने वोट की वैल्यू को समझो, अपनी बहुमूल्य ताकत को समझो। जो देश की सरकारें बनाती हैंगी, अगर जरा सी गलती कर दी तुमने, बिक गए थोड़े से लालच में, तो फिर किसी को गलत मत कहना, किसी को दोष मत देना। उन नेताओं को भी उन्होंने कहा कि मत बांटो मेरे भारत देश को। भारत माँ की सर्वोच्च एक देश है हमारा, पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने वाला हमारा देश है, इसलिए बांटो मत, बांटो मत, बांटो मत। महाराज जी, सारी बातें हुई, लेकिन एक बात रह गई कि जिनकी वजह से आज उदय प्रकाश आपसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, प्रेम मारवाह जी, कपिल मारवाह जी के परिवार में आज बहुत सम्मान पूर्वक इनको उन्होंने बुलाया आपको, तो इनको आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ आए। जो बच्चों का एक भावना है कि जिस क्षेत्र में बच्चे ये काम कर रहे हैं, कपिल अपना बिजनेस हरिदर्शन ग्रुप के डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपने भाई के साथ, पापा के साथ मार्गदर्शन में कर रहे हैं। बच्चे और भी कई विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे अपना मीडिया क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इनको आशीर्वाद देते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? ये बड़े हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है, और ये एक ऐसी फैमिली है जो मारवाह फैमिली है। प्रेम जी, मैं आज मिला और बड़ा आनंद आया इनके स्वभाव से, इनके शांत स्वभाव के। इनको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये समंदर हैं, पता नहीं कितनी लहरें अंदर छुपाए बैठे हैं। और इनका आशीर्वाद इन बच्चों पे, कपिल मारवाह जी, और सबसे अच्छा तो लगा कि हमारी जो बिटिया है मीनाक्षी मारवाह, इतनी प्रतिभा, और इतनी प्रतिभा कहते हैं कि हीरो को कोयले में कितने दिन छुपा रहेगा, लेकिन जिस दिन वो निकलेगा तो अपनी चमक से सारी दुनिया को रोशनी देता है। वही दिखती है मुझे बिटिया मिली जब से, और मैं इसका देखा कि क्या प्रतिभा है इसमें।
और ये सब दुनिया को ये रास्ता दिखाने आए हैं, कई घरों की रोटी चलाने के ये माध्यम बने हैं। इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। मैं पर्सनली थोड़ा सा लोगों को अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं कहता हूँ कि घर में अगर एक IAS IPS बन जाए ना, ये दुख की बात है, क्योंकि समाज में एक लाइसेंसी चोर पैदा हो गया। लेकिन घर में अगर एक इंडस्ट्रियल पैदा हो जाता है, उसके सहारे 100 घरों की रोटी चलेगी। तो इससे बड़ा सौभाग्य और इससे बड़ा भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। मैं खुद आनंदित हूँ आप लोगों के बीच में आकर के, आपसे मिल करके, आप जैसे अनुभवी व्यक्ति से मिल करके, जो समाज के बारे में कार्य करते हैं, सोचते हैं, जबकि लोगों को अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। अगर ऐसे में आप लोग इस धरती पर हैं, इस कलयुग में हैं, ऐसे समय में हैं, ये जनता का या हम लोगों का सबका सौभाग्य है कि सबके साथ मिलना होता है। और मेरी ओर से मेरा पूरा आशीर्वाद होगा। मैं प्रभु से भी प्रार्थना करूंगा कि हमारे कपिल मारवाह जी भी अपनी इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी बिटिया है, इसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इनकी जो भी इच्छा है प्रभु सब इनको प्रदान करें। मेरा आशीर्वाद भी रहेगा और सदा प्रयास भी रहेगा। और मैं इन सबको कोट आशीर्वाद देते हुए इनकी मंगलमय जीवन की कामना भी करता हूँ, उन्नत जीवन की कामना करता हूँ। दर्शकों, अपने शुभ आशीर्वचन से मारवाह परिवार को इन्होंने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया कि आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है और ये हजारों लाखों लोगों को रोजगार देंगे। अपने कर्तव्य से अब भगवान की लीला कैसे बरसेगी इनके आशीर्वाद से, ये तो आपके सामने सब कुछ दिखाई देगा। बिल्कुल जी, मैं श्री 1008 महामंडलेश्वर राजयोगी आचार्य श्री आनंद गिरी जी महाराज, मैं ऋषिकेश से आज आया हुआ हूँ। आज का समय बड़ा उत्तम रहा कि मैं मारवाह फैमिली, प्रेम मारवाह जी, कपिल मारवाह और मीनाक्षी मारवाह जी के घर पे आज मैं आशीर्वाद प्रदान करने आया। सौभाग्य से यहीं पे हमारा मिलना डॉक्टर गुरुदीप एन ढिल्लो जी से हुई, जो समाज के एक बड़े पुरोधा हैं और इनके चेहरे से वाह क्या तेज निकलता है। इतने धार्मिक भी हैं ये और बड़े सरल हैं। वो सरलता है जैसे कि जो पानी, और पानी की बड़ी महत्ता है कि दूध के साथ जब पानी मिलता है तो दूध को बचाने के लिए पहले अपने आप को जला देता है। ये प्रतिभा हमारे ढिल्लो साहब में है। और ये बड़े छुपे रुस्तम भी हैं। जैसे देखो एक तस्वीर लगी है ना, तस्वीर के पीछे एक कील है। इस तस्वीर को देख करके हर व्यक्ति इसकी प्रशंसा करता है, लेकिन किसी का भी ध्यान उस कील की तरफ नहीं जाता जिस पे ये तस्वीर टिकी है। वो जंग खाए मकड़ी के जाले में पड़े होकर के वो तस्वीर को संभाले रखती है। ठीक उसी तरह हमारे डॉक्टर गुरप्रीत एन ढिल्लो साहब हैं, जो समाज में कील की तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं इनके लिए भी प्रभु से ढेर सारी प्रार्थना करता हूँ। इनको ऐसे ही मुस्कुराहट इनकी बरकरार रखें, ऐसे ही आराम से आनंदमय जीवन जिए और समाज सेवा करते रहें। हर हर महादेव, जय शंकर। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।